खातिन हज़रात, लाउड स्पीकर की आज की एपिसोड थोड़ी सी मुख्तलिफ है। मेरा दिल तंग आया हुआ है, मुझे पता है आप भी तंग आए हुए हैं कि जो कुछ रमजान ट्रांसमिशंस में हो रहा है, जो कुछ मुल्की हालात में हो रहा है, जो कुछ करंट अफेयर्स में कहा जा रहा है, और एक जो ट्रक की बत्ती और जहाज की बत्ती के पीछे पूरी कौम को लगाया हुआ है, मैं तो वाकईतन इससे तंग आ गया हूँ। अपनी इस तंगी को दूर करने के लिए मैंने 2 दिन पहले जाके अपनी एक बहुत ही अजीज अदाकारा से मुलाकात की, और मैंने सोचा कि उस मुलाकात में मैं आपको भी शामिल कर लूं। ख़वातीन हज़रात, मेरा ताल्लुक जिस जनरेशन से है उसमें पंजाबी फिल्में बहुत उम्दा बनती थी और बहुत ज़्यादा बनती थी, और उर्दू फिल्में भी बहुत अच्छी बनती थी। जहाँ तक पंजाबी फिल्मों का ताल्लुक है तो उस ज़माने में जो ख़वातीन राज कर रही थी पंजाबी सिनेमा में, उनमें बीबी फिरदौस बेगम शामिल थीं, आलिया बेगम शामिल थीं, ज़मुरद थी किसी हद तक, और उसके अलावा एक बेइंतहा मासूम सूरत, इंतहाई बासलाहियत अदाकारा शामिल थीं जिनका नाम था नगमा बेगम। वैसे सिलोनी बेगम भी शामिल थीं, लेकिन उनसे और उनका जिक्र मैं आपसे अलग से करूंगा क्योंकि मुझे वो बेइंतहा पसंद थी। ख़वातीन हज़रात, नगमा बेगम बिल्कुल ऐसे लगती थी जैसे द गर्ल नेक्स्ट डोर है। उनका ताल्लुक किसी ऐसे खानदान से नहीं था जिनका बराह रास्त ताल्लुक अदाकारी से या गाने से या नाचने से हो। वो एक इछले के मतवसत तबके के एक खानदान से ताल्लुक रखती थी। उनके कुछ भाई भी थे, जुबैदा उनका नाम था, और वो एक बहुत छोटी उम्र में हीरोइन बनना चाहती थी, और इस सिलसिले में एक मेकअप आर्टिस्ट थे जो उन्हें सबसे पहले स्टूडियो लेकर आए। मैं जब नगमा को देखता था तो असल में उनकी बेसाख्ता और मासूम अदाकारी तो दिल में घर करती थी, मगर जब उनको लिप सिंकिंग करते देखता था मलिका तरन्नुम मादाम नूरजहां के बेहतरीन गीतों पे, तो दिल खुश हो जाता था। ब्लैक एंड वाइट जमाने थे, मासूमियत का दौर दौरा था। आज की तरह हम सब और आप सब इस तरह खुर्रांट नहीं थे जिस तरह अब है। खैर, मैं तो तब भी बहुत खुर्रांट था। मैं आपकी बात कर रहा हूँ कि आप जैसे लोग तब इतने चालाक नहीं थे, इतने अय्यार नहीं थे जितने अब हो गए हैं। कमाल उम्दगी थी, एक खास किस्म की सादगी भी थी, एक खास किस्म का कल्चर के साथ लगाव था, वैल्यूज के साथ लगाव था। जब ये पंजाबी फिल्में बनती थीं जिनमें अदाकारा नगमा हीरोइन आती थी, मैं उनके घर पहुंचा, और घर पहुंचने से पहले एक आपको बात बताऊं। ख़वातीन हज़रात, मैं वो खुशकिस्मत आदमी हूं कि जिसने बचपन में किसी अंधेरे ठंडे सिनेमा के पर्दे पे किसी अदाकार या अदाकारा का अक्स देखा, उसकी छवि देखी, तो दिल में ये सोचा कि हाँ, कल कलां को ये मेरे बिल्कुल रूबरू होंगे, मेरे सामने होंगे और मेरे दोस्त होंगे। और ये बात हर जगह सच हुई। आप ख्वाहिश करके देखिए, किसी भी चीज की भी, अच्छी चीज की भी, आप देखें कि वो ख्वाहिश ही दुआ बनती है, और दुआ का मुकद्दर रद्द होना नहीं है, मुअत्तल होना है या कबूल होना है, जल्द या बदेर। इसलिए दुआओं पे जरूर यकीन रखिए। बहरतौर, मैं नगमा जी के यहाँ पहुंचा, और आइए देखिए कि मैंने उनसे गुफ्तगू का आगाज कैसे किया। ये मौका कितने परस्तारों को हासिल होता है कि जिनको बचपन से मोहब्बत की जाए, जिनकी मोहब्बत में पूरी जिंदगी गुजारी जाए, उनके मुकाबिल बैठ के उनसे बातचीत का मौका मिले। मैं वाकईतन वो खुशकिस्मत हूँ जो आज अपनी एक बेइंतहा ज़्यादा महबूब खातून और हीरोइन के साथ बैठा हूँ, नगमा बेगम। मगर ये जो महबूबियत है ना नगमा बेगम की, ये मेरे साथ करोड़ों और लोग शेयर करते हैं, मुझसे बड़े भी, मेरी जनरेशन के भी और मेरे बाद के भी। नगमा जी, एक तो बड़ी मेहरबानी है, 2-3 सवाल है मेरे दिल में जो मैं हमेशा सोचता था कि आपसे पूछूंगा। जी जी जरूर। एक बात हम बार बार कहते हैं कि नगमा बेगम के हिस्से में मलिका तरन्नुम नूरजहां के बेहतरीन पंजाबी गीत आए हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। मैंने इस मुलाकात में खास तौर पे उनसे ये तस्करा भी किया, ये हकीकत भी उनके सामने कही जो वो हमेशा मानती हैं, मगर साथ ही एक बड़ी मजे की बात की। मैंने उनसे ये पूछा कि बताइए कि वो कौन से ऐसे गीत हैं जो मैडम ने आपके लिए गाए, आप पे पिक्चराइज हुए, और वो आप अपने दिल के बहुत करीब पाती हैं। आइए देखिए कि खुद नगमा जी को अपने ऊपर पिक्चराइज हुए हुए मैडम के प्लेबैक गीत कौन से पसंद हैं और क्यों पसंद हैं। दुनिया जहां ये जानती है कि मैडम नूरजहां के बेहतरीन पंजाबी गीत आपके हिस्से में आए, और जैसे आपने पिक्चराइज करवाए हैं, मैडम भी खुश होती होंगी कि शुक्र है कि इस लड़की के लिए मैं ये प्लेबैक कर रही हूँ। जहन पे जोर डाल के जरा बताइएगा, खुद मैडम के वो गीत जो आप पे पिक्चराइज हुए हैं, उनमें से आपका पसंदीदा और फेवरेट गाना कौन सा है? वैसे काफी गाने उनके हर एक ही बहुत अच्छा है। जैसे कि
ਸੋ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਲੈਣਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ, ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਜੀ ਲੈਣਾ ਮੇਰਾ ਮੁਝੇ- ਨਾਮ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਸੀ। ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਜੀ ਵਾਕਈ। ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਨੰਬਰ 2 ਤੇ सुन वे बलौरी अख वाले। ओए होए होए होए, सुन वे बलोरी अख वाले, जिसने पूरा ट्रेंड बदल दिया हमारे यहाँ रिदम का। तबले का जो कहर हुआ उसमें बजवाया है ताफू साहब ने, हाँ, याद है सर? बहुत अच्छा। कयामत कर दी। बिल्कुल बिल्कुल। और मैडम जी एक तीसरा गाना तो भी म्यूजिक बहुत चेंज हो गया। ਉੱਥੋਂ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਜੀ, हाँ, ਬਿਲकुल। बिल्कुल। ਇਹ 1971 ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ, ਜੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਿਲਮ ਆਈ ਹੈ 71 72 ਦੀ। जी जी। ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਸੀ, हाँ, हाँ। ਯਾਦ ਹੈ? ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਇਹ ਗਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਾਂ। ਇਹ ਤੇ ਬਲੋਰੀ ਅੱਖ ਕਿਹਦੀ ਸੀ? ਹੀਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਰਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਅਣਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਸ ਕੀ ਅੰਕ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਬਲੋਰੀ ਅੱਖ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਮਗਰ ਦੀ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹੀਰੇ ਵਾਂਗ ਚਮਕ ਉੱਠਿਆ। ਅੱਛਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਦੂਜਾ ਆਖਰੀ ਗਾਣਾ ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਓ ਕਿ ਤੀਸਰਾ ਗਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡਮ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਿਕਚਰਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ? ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਸੀ ਧੀਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਓਏ ਬੀਬੀ ਜੀ ਤੋਬਾ ਅਸਤਗਫਾਰ। ਬੜਾ ਉਹਦੇ ਚ ਮਤਲਬ ਰੋਂਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂ। ਰੋਂਦੀ ਮਤਲਬ ਸੀ। ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁੱਡੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਏ। ਤੋਬਾ। ਬੇਟਾ ਇਹ ਗੁੱਡੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਰੋ ਬੀਬੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਸ ਕਰ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨੈਚੁਰਲ ਫੀਲਿੰਗਸ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਉਸ ਗਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਡਮ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਟੀ ਲਈ ਪਿਕਚਰਾਈਜ਼ ਕਰਾਈ। ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਉਮਰ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਜੀ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗਾਣੇ 'ਚ ਫਿਰੋਜ਼ੀ ਰੰਗ ਦਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸ਼ਲਵਾਰ ਤੇ ਕਮੀਜ਼ ਤੇ ਦੁਪੱਟਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰੋਜ਼ੀ ਰੰਗ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਖੁੱਸਾ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਹੈ ਸੀ। ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਹੀ? ਔਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲਿਦ ਬਣੇ ਸਨ ਸਾਵੰਤ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਵਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲਰ ਸਨ, ਜੀ। ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਓਲੇ ਖਲੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਡੀ ਦੇ ਗਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾ, ਗੁੱਡੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਗਾ ਰਹੇ, ਜੀ। ਰੋਂਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦੇ ਪੈਸੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਸਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਮੁਖੜਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਾਣੇ ਦਾ ਬੋਲ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲ ਸਨ? ਬੋਲ ਦੱਸਣੇ ਨਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਧੀਆਂ ਤੇ ਤਨ ਪਰ ਆਇਆ ਵੇ ਬਾਬਲਾ, ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਪਾਇਆ ਵੇ ਬਾਬਲਾ। ਵਾਹ, ਮੰਨਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਚੱਲੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਤੱਕ ਲੈ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਕੱਲੀ ਆ, ਮੈਂ ਰੋਈ ਤੈਨੂੰ ਰਵਾਇਆ ਵੇ ਬਾਬਲਾ, ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਪਾਇਆ ਵੇ ਇਹ ਬਾਬਲਾ। ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਦਿਲ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਫਰਮਾਦੇ ਬੀਬੀ ਮੈਨੂੰ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਰ ਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਾਕਈ ਇਹ ਗਾਣਾ ਵੇਖਣ, ਮੈਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵਾਰੀ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਗਾਣੇ ਨੂੰ। ਤੋਬਾ, ਜੀ, ਜੀ। ਕਿਆਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ, ਮੈਂ ਅਭੀ ਮੈਂ ਵੀ ਧੀਆਂ ਵਾਲਾ ਵਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਯਕੀਨ ਰੋ ਪੈਂਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਰੋ ਪੈਂਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਰੋ ਪੈਂਦੇ। ਜੀ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਧੁਨ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ? ਨਜ਼ੀਰ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ। ਨਜ਼ੀਰ ਕੇ ਸਾਥ। ਅੱਛਾ, ਫਿਲਮ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਖਾਨ ਚਾਚਾ। ਖਾਨ ਚਾਚਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੀਆਂ चीज़ां knowledge दुरुस्त है। जी, मेरा की नॉलेज होना है। आपने नगमा जी की पसंद तो देखी, मगर फिर डॉक्टर उमर आदिल अपने आप को पीछे क्यों रखे? डॉक्टर उमर आदिल ने भी नगमा जी को बताया कि मुझे आपका कौन सा गीत क्यों पसंद है और उसका ताल्लुक किस फिल्म से है। आइए सुनते हैं। ਬੀਬੀ ਜੀ, ਇਸ ਗਾਣੇ 'ਚ, ਇਸ ਫਿਲਮ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਾਣੇ ਸਨ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, मेरा ज़ाती फेवरेट गाना जो बीबी जी पे पिक्चराइज हुआ और मैडम ने गाया, वो एक कयामत का गाना था। वो गाना ऐसा था कि उस फिल्म की 2 हीरोइंस, लीड हीरोइन और सेकंड हीरोइन आलिया बेगम, दोनों ते होया। गाना पता जी किहड़ा मैं इशारा की कर रहा? हाँ नहीं मैं समझ नहीं। अद्धी रातों टल गई रात वे बेईमाना तू हाले तक जाग। काश आप लोग आज वो देखें जाके सही है। कि बीबी जी ने कैसे कहा है, वे बेईमाना तू हाले तक जागना। भाई वाह, क्या क्या एक्सप्रेशन था बीबी। बस नहीं मैं एक्टिंग नहीं करती सां, मैं नेचुरल फीलिंग्स जो मेरे अंदर आंदी सी ना, बिल्कुल। वो मैडम दा गाना देख के सुन के कमाल। तो मैं वो नेचुरल कर दी सां कि मैं मतलब मेरी फीलिंग्स अपनी जाती हैं। किन्नी अल्लाह ताला ने तुहानू कामयाबी दित्ती। बिल्कुल शुक्र अल्लाह। खातिन हज़रात, नगमा जी ने हमारी पंजाबी फिल्मी हीरोइन के कालब और सरापे और कॉस्ट्यूम और अदा और अंदाज को बाकायदा एक सिलेबस की तरह शक्ल दी है। उनको देख के उनके बाद आने वाली बहुत सी खवातीन ने उन्हीं को अपनी इंस्पिरेशन बनाया, अपना आइडल बनाया और उन्हीं के वज़ा किए हुए मॉडल को फॉलो किया। मेरे ख्याल में ये एक दिलचस्प बात है कि अगर मैं नगमा बेगम से ये पूछता कि बीबी जी, अपने बाद आने वाली हीरोइंस में से आपका उनके मुतल्लिक क्या ख्याल है और उनके मुतल्लिक क्या ख्याल है। मैंने इब्तदा की अपनी एक बेइंतहा अच्छी दोस्त और एक बेइंतहा
फेवरेट अदाकारा से जिनका नाम है अंजुमन। आइए सुनते हैं कि अंजुमन के बारे में नगमा जी ने क्या कहा। ਬੀਬੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਅਦ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਆਈਆਂ ਜੀ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਜੀ, ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਈਦ ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਹਰ ਕੁੜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ। ਉਹ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਸਹੀ। ਲਿਬਾਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਚਾ ਚੇਂਜ ਕੁੜਤਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਠੀਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਂਸ ਦੇ ਸਟੈਪ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ਾ ਕੀਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਡਾਂਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੇਹੂਦਗੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਟੈਪ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖਿਆ। ਅੱਛਾ ਮਗਰ ਬੀਬੀ ਜੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਈਡਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਮੈਂ ਚੰਦ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਆਰ ਦੇ ਪੂਰੀ ਉਤਰੀ ਹੈ। ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਹੈ ਅੰਜੁਮਨ ਜੀ ਔਰ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? बहुत अच्छी फनकार ਬਹੁਤ और एज ए वूमन या कुड़ी होने के नाते भी वो बहुत इज्जत ਬਹੁਤ एहतराम एहतराम और प्यार करने ਪਿਆਰ। वाली। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਛੇੜੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿਉਂ ਗੁੱਸਾ ਛੇੜੋ? ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਏਗਾ। ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਗਲਤ ਅੰਜੁਮਨ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਾ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਹਤਰੀਨ ਗੀਤ ਜੀ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ ਮੈਡਮ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਜਮਨ ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਜੋ ਅਗਲਾ ਦੌਰ और था ਉਹਨੇ ਉਹ ਨਿਭਾ ਕੇ ਦਿਖਾਏ ਦਿਖਾਏ ਨੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਕਈ ਕਿਵੇਂ ਗਾਣੇ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਸੋਚਦੀ ਸਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਛਾ ਕਰ ਗਈ। मतलब वक्त की मनन बात है। वाली गल। मनन वाली गाल है। हाँ, बिल्कुल। दो औरतें आप लोग भी अपनी तस्वीर कर लें। दो औरतें हैं जिनके हिस्से में पंजाबी गीत मैडम के बेहतरीन आए। हाँ, बेहतरीन। दौरे अव्वल में बीबी नगमा और बीबी फिरदौस के और दौरे दोयम में बीबी अंजुमन के हिस्से हाँ जी, बिल्कुल। अंजुमन के बाद मैंने जिक्र किया आसिया बेगम का, क्योंकि उन्होंने भी एक बड़ी कामयाब इनिंग्स हमारे पंजाबी सिनेमा के अंदर खेली है, गुजारी है। बल्कि अगर आपको याद हो कि मौला जट की हीरोइन भी वही थी और उनके साथ नतनी के किरदार के अंदर चकोरी बेगम थी। ख़वातीन हज़रात, जो माहिरा खान ने किया है ना आपका किरदार इसमें मौला जट 2 में, तो उसको असल में आसिया बेगम ने सुल्तान राही के मुकाबिल अदा किया था। मैंने उनके बारे में भी पूछा, क्योंकि उनके साथ बहुत ज़्यादा काम नहीं किया नगमा जी ने। तो आइए सुनते हैं कि उनके बारे में वो क्या कहती हैं। अच्छा बीबी जी फिर एक थोड़ी हो रही आसिया बेगम जी जी ਤੁਹਾਡੀ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋ ਫਿਲਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਤਫਾਕਨ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਸੀ ਬਾਬਲ ਮੋੜ ਮੁਹਾਰਮ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਖੂਨੀ ਖੇਤ ਜੀ ਬਿਲकुल ਖੂਨੀ ਖੇਤ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਕੁਰੈਸ਼ੀ। ਜੀ ਜੀ तो वो पता है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇਤਫਾਕਨ सीन नाल नहीं सी। हाँ, सीन नाल नहीं सी, बिल्कुल, इस वजह से बिल्कुल, ज्यादा बिल्कुल। तो फिर मैं शादी कर ली तो बिल्कुल ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है। अदाकारी का जिक्र हो और नगमा बेगम के बाद आने वाली कामयाब और उम्दा अदाकाराओं का तस्करा हो रहा हो, तो डॉक्टर उमर आदिल कैसे अपनी पसंदीदा अदाकारा का जिक्र नहीं करेगा। अब तक आप में सबको पता चल गया होगा कि मुझे साइमा जी से बेइंतहा मोहब्बत है। मैं उन्हें एक उम्दा तरीन इंसान और वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्ट्रेसेस समझता हूँ। बाकी जो औरतें खुद को अदाकारा कहती हैं, जो कुछ वो करती फिरती हैं, उसे अदाकारी तो नहीं कहा जा सकता। हाँ, जो आप कहना चाहें वो ज़रूर कहें, मगर जिस वकार के साथ, जिस उम्दगी और मेहनत के साथ और जिस निखार के साथ साइमा जी अपना करियर निभाती चली जा रही हैं, उसकी मिसाल मिलनी बहुत मुश्किल है। साइमा जी का जिक्र मैंने ख़ास तौर पे नगमा जी से किया तो मुझे हैरानी ये हुई कि जो चीज़ अच्छी होती है उसे सब अच्छा कहते हैं, मगर नगमा जी के अपने अल्फाज सुनिए और अल्लाह करे कि ये अल्फाज साइमा जी तक भी पहुँचें कि आप वो खुशकिस्मत खातून हैं कि जो अपने इखलाक, अपनी सलाहियत और अपनी मेहनत की वजह से बड़ों की, अपने सीनियर्स की दुआएं भी समेटती हैं, तहसीन भी और तारीफ भी। आइए सुनते हैं। जी एक मैं गल पूछनी है कि एक खातून है जी आजकल अल्लाह ने हले तक उन्हें बड़ा कामयाब किया है, जो कि मैनू ज़ाती तौर पर बेइंतहा मुहब्बत है, उहदे नाल बड़ी आला लड़की है। मैं चाहांगा कि तुहाडी जी खातून जिहदी नज़र लोकां दे फन ते शख्सियत दे पिक्चराइजेशन ते मुकालमे ते है, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬੀਬੀ ਸਾਇਮਾ ਨੂਰ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ?
ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਦਫਾ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਕਾਪੀ ਹੈ। ਆਏ ਇਸ ਤੇ ਬੜਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਸਾਇਮਾ ਜੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਦੇਵੇ ਔਰ ਕੋਈ ਨਗਮਾ ਜੀ ਰਲਾ ਦੇ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜੁਮਲਾ ਕਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਔਰ ਕੰਮ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਮਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਨਾ ਕਿ ਆਦਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਮ ਗੋਈ, ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਇੱਧਰ ਦੀ ਉੱਧਰ ਤੇ ਉੱਧਰ ਦੀ ਇੱਧਰ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੁਮਲੇ 'ਚ ਬੀਬੀ ਸਾਇਮਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੀ ਸਾਇਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। और यहाँ हम दो आपके आशिक जार बैठे हुए हैं, साड़ी कदर करिया करो साइमन जी। इतनी अच्छी और कदर करने वाली, बड़ी कदर करने वाली, अदब करने वाली, कदर करने वाली और कदी ते दुआवां लेने वाली। बिल्कुल। ख़वातीन हज़रात, नगमा जी के साथ उनके बिल्कुल पैरेलल जो करियर पंजाबी फिल्मों में चल रहा था वो फिरदौस बेगम का था। मैं आपको एक अर्ज़ करूं, मेरी नज़र में फिरदौस बेगम महज एक हीरोइन नहीं, वो तसव्वुफ के किसी दर्जे पे भी फाइज थी। आप मुझसे डिफर कर सकते हैं किस कदर मौलाई खातून थी, क्या खूबियां थी उस खातून के अंदर, उनकी बातों के अंदर, उनके रवैये के अंदर क्या तदब्बर था, क्या बुर्दबारी थी, मैं आपको बता नहीं सकता। मैं हल्फिया ये कह सकता हूं कि मैंने उस खातून को कई बार जिंदगी में ऐन तबाही के दिहाने पे बैठे हुए देखा, मगर अल्लाह को उनकी कोई ऐसी अदा पसंद थी कि आगे बढ़ के उस बीबी का हाथ थाम के तबाही के दिहाने से वापस ले आते थे और आसूदा कर देते थे। कोई ना कोई अच्छाई, कोई ना कोई नेकी ऐसी जरूर थी और कोई ना कोई झलक मेरे परवरदिगार को ऐसी उनकी जात में जरूर नजर आती थी कि वो बार बार उन पे नजर करम करता था। परवरदिगार, यही नजर करम मुझ जैसे गुनाहगार पे भी कर, मैं वाकई तेरी नजर करम का तालिब हूँ, मुस्तहिक हूँ और हाजतमंद और मोहताज हूँ। फिरदौस और नगमा का मामला ये था कि एक खास किस्म की प्रोफेशनल राइवलरी भी हो सकती थी। दोनों एक ही वक्त में टॉप मोस्ट हीरोइंस थी। जरा फिरदौस बेगम का लेवल ज्यादा ऊंचा था, मगर मैंने कभी न उस जमाने में न अब तक कोई ऐसी बात सुनी जो दोनों ने एक दूसरे के मुतल्लिक की हो। कितनी बार मैंने फिरदौस जी के सामने नगमा का जिक्र किया तो उन्होंने बेहतरीन और मुख्तसर अल्फाज में उनका तस्करा किया, जिसमें कभी कोई गीबत या चुगली या किसी किस्म की कोई ऐसी बात नहीं थी कि जो पकड़ में आ सके। मैंने इस मुलाकात में खास तौर पे नगमा जी से भी पूछा कि भाई इतनी बड़ी राइवलरी हो मगर कोई चपकलिश ना हो, ये क्यों ऐसे हुआ। उनके अल्फाज में सुनिए कि उन्होंने क्या जवाब दिया। एक वक्त में दो तीन टॉप हीरोइंस होती हैं जी। आपके वक्त में आपके साथ जो टॉप हीरोइन आपके साथ थी वो बीबी फिरदौस बेगम थी, खुदा ताला ने बरी के रहमत करे। अच्छा, यकीन कीजिए या बीबी जी कामयाब सन तो या बीबी फिरदौस कामयाब। बिल्कुल बिल्कुल, एक पैर उनका था, एक पैर आपका था, कोई शक नहीं। मगर मैंने आज तक न उनके मुंह से न आपके मुंह से एक दूसरे के मुतालिक एक ऐसी बात सुनी है पता चले कि कोई आपस में चपकलिश थी। नहीं, कोई नहीं। तो ऐसे क्यों था ऐसे कि कोई कभी किसी किस्म की कोई आप में हुई नहीं बात? कोई बात नहीं हुई हमारी तो कभी भी। बिल्कुल। औरों के साथ तो मेरा ख्याल है तकरीबन मेरी किसी न किसी से हुई है थोड़ी बहुत, वो मुझे याद भी है, लेकिन इस फिरदौस के साथ मेरी कोई वो नहीं हुई। इनमें क्या खूबी थी कि आप में कभी ऐसी बात नहीं, कोई रंजिश, कोई बात, कोई ऊंचा लफ्ज नहीं हुआ? बस वो तब पता क्या कि प्यार से बात करती थी, ठीक है, ऊपर से मैं भी वैसी ही थी, तो शायद ये बात हम दोनों में यकसा थी। और क्योंकि हम जब नई आई है ना, अब पता नहीं मैंने उर्दू बोल रही थी कि पंजाबी बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ। भी बोलेंगी, बेहतरीन बोलेंगी। मैं सब ये ख्याल करता हूँ कि आपके वो करोड़ों लोग जो कि पंजाबी नहीं समझते लेकिन फिर भी आप में मरते हैं, तो उनको भी समझ आए हमारी बात की। तो पंजाबी बोलूँ कि उर्दू बोलूँ? जो आपका दिल करे। अच्छा, वो मतलब मैंने बहुत अपनीयत नाल मिलती सी, बहुत उम्दा। मेरी चाहे बहुत गल है, मैं साफ गल कर देनी जी बिल्कुल सही। कि बुरी भी लगी है तो मैं क्या ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਗੱਲ, ਤੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। तो
मतलब कि किसी ने कोई तलवार ते रखी नहीं हुई। बेशक। अगर मैं कोई गलत गल की तुसी भी मैनू कह सकते बेशक बेशक कि तुसी मैडम मैं की बिल्कुल गल बिल्कुल, ताकि गल साफ हो जाए, हाँ, बिल्कुल साफ हो जाए। दिलों दे विच मैल नहीं होनी वाह वाह, चाहिए। कितनी उम्दा गल हाँ, है। बिल्कुल। बीबी जी एक ਤਾਂ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, और साडे दोवां दे दिल साफ सन। ਸਾਫ਼ ਸਨ। ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਜੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਨਾ ਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀਰੋਇਨਸ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਸੋ। ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ। सही है। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਸਮੀਆ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਜੀ। ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ। ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਵਜਾ ਰਹੇ। बिल्कुल। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਹਾਂ। ਹੀਰੋਇਨ ਨੇ। ज़हनी तौर ते कदी किसी दे ख्याल भी नहीं सी आ नहीं सकता आ सकता हुंदा सी, खुदा कि जाने गलत नहीं। किस्म दा। ਬੀਬੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੀ, ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗਾਣੇ ਪਿਕਚਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਗਾਣੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਕਚਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਂ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਬੀਬੀ ਫਿਰਦੌਸ ਬੇਗਮ ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੌਲਾਈ ਔਰਤ ਸੀ, ਹਾਂ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ कैसे कैसे मुश्किलात चो कढ़िया, हाथ बांह फड़ के वाकई। बिल्कुल। बिल्कुल सही, बिल्कुल। नगमा जी से बातें करते हुए इतना लुत्फ आ रहा था कि समझ नहीं आती थी कि कौन सा पहलू छोड़ूं और कौन सा जिक्र न करूं। एक जगह जिक्र ये आया कि ये बताइए कोई ऐसा गीत जो पिक्चराइज तो आप पे हुआ लेकिन आप पे लिप सिंक नहीं किया, यानी कि आपके हीरो लिप सिंक कर रहे थे और जाहिर है कि आपकी अदाएं और आपकी मौजूदगी की वजह से वो गीत कामयाब हुआ। तो उनके जहन में नहीं आ रहा था कि कोई ऐसा मर्दाना गीत आपको बताऊं। लेकिन फिर डॉक्टर उमर आदिल का मजा ये है कि वो सवाल भी खुद करता है, उसके अंदर जवाब भी खुद ही होते हैं और वो आसानी भी कर देता है। तो मैंने उनको बताया कि नगमा जी, मेरा पसंदीदा गीत कौन सा है जो पिक्चराइज तो आपके हीरो अकमल साहब पे हुआ मगर उसमें आप भी शामिल थी। और वो फिर बिल्कुल मुझसे मुत्तफिक हो गई कि वाकई ये गीत मेरे पसंदीदा गीतों में भी शामिल है। ਬੀਬੀ ਜੀ ਹੀਰੋਇਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਿਕਚਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਲਿਪ ਸਿੰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀਰੋ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। जी। ਲੇਕਿਨ ਗਾਣੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਜਾਵਟ, ਹੀਰੋਇਨ ਦੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਉਹਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਨਾਜ਼ੋ ਅਦਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਗਾਣਾ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਕਚਰਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਏ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਲਿਪ ਸਿੰਕਿੰਗ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀਰੋ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਯਾਦ ਜੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦਾਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੋ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਬੜਾ ਪਪੂਲਰ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾਵਾਂ। ਕਰਾਓ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਇੱਕ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀਰੋਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ। ਜੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਵਾਇਲ ਦਿਨ ਸਨ, ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਫਿਲਮ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੀਰੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਮਲ ਸਾਹਿਬ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਅਕਮਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਮਸੂਦ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੀ। ਹਾਂ। ਕੀ ਸੀ ਭਲਾ ਗਾਣਾ? ਆਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਮੁਖੜਾ ਦੁਕਾਨ ਲਈ, ਸਜਣਾ ਨੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਚਿਕਤਾਨ ਲਈ। ਕੀ ਗਾਣਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਵਾਕਈ ਹੋਰ ਕੀ। ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਇਹਦਾ ਅੰਤਰਾ ਯਾਦ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕਾਰਨ ਨੀਵੀਂ ਨੀਵੀਂ ਬੱਤੀ ਬਲਦੀ। कसम से इतना हसीन गाना है, बाद में बड़े लोगों ने गाया, बार बार कोशिश की है। रीमेक भी होते रहने गाने में। जी हाँ, बिल्कुल 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 होते रहने। ख़वातीन हज़रात, कोई भी गुफ्तगू हो उसके इख्तिताम से पहले कम से कम मैं ये एहतियात ज़रूर करता हूँ कि एक ऐसा तज़किरा कर दूँ कि जिसमें उस गुफ्तगू की भी मग़फ़रत हो जाए, और अगर कोई उसमें कोताही हो गई है, कोई गलती हो गई है, तो वो माफ़ कर दी जाए। और मैं समझता हूँ कि कोई भी मजलिस जिसमें आप बैठे हों, किसी से भी बात कर रहे हों, कोई भी तज़किरा हो, उसमें एक दफ़ा अपने सरकार का जिक्र कर दीजिए या उनकी आल का जिक्र कर दें। जब उनका जिक्र आ जाए तो जितनी कोताहियाँ, जितने गुनाह, जितनी गलतियाँ हो चुकी होती हैं, उनके माफ़ होने का एक बहुत बड़ा इम्कान पैदा हो जाता है। मैं अपनी दिन का आगाज़ भी उन्हीं के नाम से करता हूँ और दिन का इख्तिताम भी, और उन्हीं के सदक़े से इस दुनिया में अपने दुश्मनों और अपने हासदीन से पनाह मांगता हूँ। आप सबके सामने भी यही कहूँगा कि इस महीने में एक ही दुआ कीजिए, और वो दुआ ये है, परवरदिगार अपने हबीब के सदक़े मेरी सब हाजतें पूरी कर दे, जल्द या बदेर। परवरदिगार अपनी हबीब की आल के सदक़े, आकाज़ादी और उनके शहजादों के सदक़े मेरे हाल पे रहम फरमा, मेरी औलाद पे रहम फरमा, मेरे वालिदैन पे रहम फरमा। ये वो वास्ता है कि जिसे सुन के परवरदिगार भी मुतवज्जे हो जाता है, बल्कि मेरा रब भी चौकन्ना हो जाता है कि हाय, इस बंदे ने किसका वास्ता डाल दिया है, किसका सदका मांग लिया है। मुझे तो आशिकी का जोम है, मुझे तो आशिकी का दावा है, मैं अब आशिक बन के ना दिखाऊंगा।
اس ایک یقین کے ساتھ میں ایک انتہائی خطرناک زندگی گزارتا ہوں، اور میرے پروردگار نے اس پر خطر زندگی سے اپنے کرم کی وجہ سے، اس واسطے کی وجہ سے میرے لیے آسانی کی ہوئی ہے۔ آپ بھی آزما کے دیکھیں۔ اب نغمہ جی سے بات ہو رہی ہو تو میں نے یہ تذکرہ کیسے چھوڑ دینا تھا۔ میں نے ان سے خاص طور پہ کہا کہ آئیے فلم دلاں دے سودے کا ذکر کرتے ہیں۔ دلاں دے سودے وہ فلم ہے کہ جس میں قلندری دھمال پہلی بار مکمل آرکیسٹریشن کے ساتھ ایک نسوانی آواز میں گیت کی شکل میں پیش کیا گیا۔ اس سے پہلے میں جانتا ہوں کہ قوالی کے انداز میں ایک فلم میں دھمال، فلم جبرو وغیرہ میں آ چکا تھا۔ مجھے غلطیاں نہ نکالا کریں، مجھے پتا ہوتا ہے میں جو بات کر رہا ہوں وہ کچھ اور ہے۔ جو دھن نذیر علی صاحب نے بنا دی دلاں دے سودے کے لیے اور جسے میڈم نے گا دیا، وہ دھن ہے جو آج پورے عالم میں چار دانگ میں گونجتی ہے۔ آپ میں سے شاید بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ یہ دھمال لال میری پت رکھیو فلم دلاں دے سودے میں 2 بار پکچرائز کیا گیا۔ ایک فردوس بیگم کے، جبکہ وہ اپنے کوٹھے پہ بیٹھی ہوئی ہیں اور یہ ایک مجرے کے انگ میں پیش کیا گیا، اور ایک بار یہ فلم کے اختتام سے پہلے 7 میں لال شہباز قلندر پاک کے مزار پہ جا کے پکچرائز کیا گیا، اور اس دفعہ اسے پکچرائز کیا گیا بی بی نغمہ پہ۔ 4 دن اور 4 راتیں وہ وہیں 7 میں رہیں، اور اس دھمال کی باقاعدہ شوٹنگ رات کے وقت ہوتی تھی تاکہ زائرین کو کوئی ڈسٹربنس نہ ہو۔ ننگے پیر بال کھولے نغمہ بیگم نے اس دھمال کو بڑی خوبی کے ساتھ پکچرائز کیا، مگر ذرا یہ معدوم رہا۔ آج کی ملاقات میں نے جان بوجھ کے یہ ذکر کیا، اس کی وجوہات میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ آئیے سنتے ہیں نغمہ بیگم کی یادداشت اس کے بارے میں کیا ہے۔ خواتین حضرات، ایک فلمی گیت کے قالب میں ڈھلنے والی ایسی چیز ہے جس کے بارے میں اکثر کہتا ہوں کہ وہ گائی تو یہاں پہ جاتی ہے زمین کے فرش پہ، مگر اس کو سنا یقیناً عرشوں پہ بھی جاتا ہے، وہ ہے قلندر پاک کی دھمال۔ کہیے میں غلط کہہ رہا ہوں؟ بالکل۔ اچھا، ایک چھوٹی سی زیادتی اس سلسلے میں ہوتی ہے۔ ایک فلم تھی دلاں دے سودے جس میں سب سے مقبول قلندری دھمال ریکارڈ کی گئی، اور اسے میڈم نورجہاں نے گایا۔ نذیر علی صاحب نے اس کی دھن کمپوز کی، اور جو اس کی آرکیسٹریشن کی ہے، نوبت، نقبارہ، ہر چیز اس پر بالکل ٹوٹل ساری چیزاں تمام۔ بہت کم لوگوں کو اب یہ یاد ہوگا کہ دلاں کے سودے میں یہ جو قلندری دھمال تھی لال میری پت رکھیو، یہ 2 دفعہ فلم آئی گئی۔ غلط کہہ رہے ہیں؟ نہیں، بالکل صحیح۔ اچھا جی، ایک باری شروع میں جب وہ بی بی فردوس بیگم پہ پکچرائز کی گئی، اور ایک دفعہ ایسا سیٹ لگایا گیا کہ جیسے 7 میں قلندر پاک کے مزار پہ ایک لڑکی وہ دھمال پیش کر رہی ہے۔ کون سی ہوگی؟ نغمہ سی ہے، اور اوریجنل سپیس نے کیتا سی ہوگا۔ یہی میں کہنے لگا تھا کہ اوریجنل 7 جا کے میں 4 راتوں تے بالکل رات نو کرتے سن، کیونکہ دن نو لوگ آندے سن دوروں سلام کرن، تو اس ویلے اچھا نہیں ہونا۔ مجھے یاد ہے کہ تھلے جا فرش سی ہو جی اٹاں دا سی، جی جی، کوئی ٹائل نہیں سی لگی، نہیں یاد ہے تھا، بالکل، اور اودے تے تمال پانا یاد، اور بال کھول کے جویں اس زمانے وچ پائی جا سی تمال۔ بالکل بالکل، او تے جڑا نوبت بنائی سی نا، اودے تے والاں دا جڑا مارتی سی، بالکل صحیح فرمایا۔ لوگ تے کلپاں تے پیسے بڑے۔ اچھا جی، سب لوگ کہتے ہیں کہ بچوں کو فلمیں نہیں دکھانی چاہیے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں اپنے اللہ کو حاضر ناظر جان کے آج اپنی اس ہیروئن کے سامنے یہ اقرار کر رہا ہوں کہ میرے اس وقت ننھے سے دل میں جو پروردگار نے اپنے محبوب کی آل کی محبت اور عشق کا بیج بویا تھا، وہ اس فلم کو دیکھتے ہوئے، اس دھمال کو دیکھتے ہوئے بوئے۔ تب مجھے احساس ہوا کہ یہ کن لوگوں کا ذکر ہے، یہ کن لوگوں کا ذکر ہے۔ روزے تے آئی تیرے بن کے سوالی، دل کی مرادیں مانگوں تھام کے جالی، نام علی میری سن لے ستا جھولے لا لے۔ بی بی جی، اے چیزاں کتاباں چ نہیں پڑھائیاں جاندیاں، مدرسیاں چ نہیں پڑھائیاں جاندیاں، گھراں چ نہیں پڑھائیاں جاندیاں۔ ہمیں یہ درس پنجابی فلموں دلاں دے سودے جیسی فلم نے دیا، جسے اسد بخاری صاحب نے بنایا۔ بی بی جی اور بی بی فردوس نے ہمیں دکھایا کہ اس محبت کی وارفتگی ہے کیا۔ آج نغمہ جی، میں آپ کو یہ بتا دوں، جدو میں مرنا ہے کہ قیامت آنی ہے نا، گل یاد رکھا جی، میں
ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਿਕਚਰਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਲ ਦੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਆਕਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੱਕ ਖਲੋਤੇ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਬੀ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਵਾ ਦੇ, ਸਾਡੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਤਮਾਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, اور ہر دن تھوڑا خدا تعالیٰ بہتر تو بہتر کرے میری جان۔ آپ بھی سب آمین کہیے اور ایک دفعہ اس محبت کو اپنے دل میں جگہ دیجئے، اس کے بعد کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی۔ بہت مہربانی۔ خواتین حضرات، آپ نے نغمہ بیگم سے ملاقات دیکھی، ان کی باتیں سنی، جیسی معصومیت ان خواتین میں ہے شاید ہمارے ہاں اشرافیہ کے اندر بھی نہیں ہے۔ ہمارا تو اب اشرافیہ نہیں ہے، اشرافیہ کی جگہ ہمارے ہاں مافیا ہے۔ مجھے جب خواتین کہتی ہیں بڑی بڑی بیگمات، یہ ڈاکٹر صاحب یہ کیا آپ اداکاراؤں کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں، یہ تو میں ان کو کیا بتاؤں کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے میں نے کبھی کوئی بری بات نہیں سیکھی۔ ہاں، آپ کی باتیں سن کے میں حیران ہوتا ہوں کہ یا اللہ، نہ جانے کس وجہ سے آپ کی رسی دراز ہے، اور ڈرے اس وقت سے جب اللہ تعالیٰ آپ کی رسی کھینچ لے۔ وہ رحم و کرم کرنے والا ہے، ہم سب کے حال پہ رحم کرے، اور ہمارے دل میں ان خواتین کی عزت کرنے کا حوصلہ اور ظرف پیدا کرے کہ جنہیں سب لوگ باتیں بنا کے خوش ہوتے ہیں۔ بہت مہربانی، خدا حافظ۔